मुगल दौर में एक अजीम और बावकार बादशाह हुकूमत करता था। उसके दरबार में एक दाना और दूरअंदेश वजीर सादुल्ला खान मौजूद थे, जिनकी अक्लो दानिश के चर्चे पूरे मुल्क में आम थे। एक सख्त सर्द रात बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि जो शख्स महल से नजर आने वाले दरिया में पूरी रात गुजार लेगा, उसे ढेरों सोना और कीमती घोड़े इनाम में दिए जाएंगे। ये ऐलान सुनकर एक गरीब बेवा का बेटा आगे बढ़ा और मुअद्दबाना अंदाज में इजाजत तलब की कि वो ये शर्त पूरी करेगा। बादशाह ने उसे इजाजत दे दी। वो नौजवान यकबस्ता दरिया में जा बैठा, सारी रात सर्दी से कांपता रहा, मगर महल की रोशनियां देखकर खुद को हौसला देता रहा और यूं उसने पूरी रात गुजार दी है। सुबह जब वो इनाम लेने दरबार में हाजिर हुआ तो एक हसद करने वाले वजीर ने आगे बढ़कर बादशाह से अर्ज किया कि वो लड़के से एक सवाल करना चाहता है। बादशाह ने इजाजत दे दी। तुमने रात कैसे गुजारी? मैंने महल की रोशनियों को देखा। इसे रोशनियों की हरारत मिल रही थी, इसलिए ये इनाम का हकदार नहीं। बादशाह ने लड़के को डांट कर दरबार से निकाल दिया। वजीर साहब, मेरी मदद कीजिए। बताओ बेटा, क्या हुआ? मेरा सब कुछ छीन लिया गया। फिक्र न करो, इंसाफ मिलेगा। अगले दिन सादुल्ला खान ने महल के नीचे चूल्हा जलाया और बहुत ऊंचाई पर एक हांडी लटका दी। लोग हैरान होकर पूछने लगे कि क्या कर रहे हो? तो वजीर कहता, खिचड़ी पका रहा हूं। लोग हंसते और कहते, इतनी दूर से भला खिचड़ी कैसे पक सकती है? तो वजीर इनसे यही बात एक कॉपी में लिखवा देता। बादशाह ने वजीर को दरबार में बुलाया और कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरीके से खिचड़ी कहां बन सकती है? यहां तो आग ही हांडी को नहीं पहुंच रही। अगर इस तरीके से खिचड़ी नहीं पक सकती तो ये बेचारा गरीब लड़का दरिया में आपके महल की रोशनी की तपिश से कैसे गर्म हुआ? उस गरीब को इसका हक दे दें जनाब। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नौजवान को उसका वादा किया हुआ इनाम दिया, सादुल्ला खान को शाबाश दी और हसद करने वाले वजीर को सजा सुनाई। यूं दरबार में इंसाफ की फतह हुई।